हेलो बच्चों। आज हम अर्थ के रिवॉल्यूशन के बारे में सीखेंगे। आप तो जानते ही होंगे कि अर्थ सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट है। यह अकेला प्लैनेट है जिस पर जीवन है। यही हमारा घर है और हम इसी पर रहते हैं। हम धरती पर अलग अलग मौसम देखते हैं जो हमारे जीवन को सुंदर और रंगीन बनाते हैं, है ना? जैसे कि सर्दी का मौसम, वसंत ऋतु, गर्मी का मौसम और पतझड़। ये 4 मुख्य मौसम होते हैं। चलो अब इन मौसम के बारे में और सीखें। सर्दी का मौसम, रजाई में बैठकर गरम गरम चाय या कॉफी पीने का मजेदार समय होता है ना? सर्दी के बाद आता है वसंत का मौसम, जब पेड़ों पर नए पत्ते आ जाते हैं, सुंदर सुंदर फूल आ जाते हैं। वसंत के बाद आती है गर्मी। हाँ, मजेदार रसीले आम खाने का मौसम। आम गर्मियों में ही मिलते हैं। गर्मी के बाद आता है पतझड़। इस समय पेड़ों पर से पत्ते गिरने लग जाते हैं क्योंकि पेड़ आने वाली कड़क ठंड से बचने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। हमारे देश भारत में गर्मी के बाद वर्षा का मौसम आता है, यानी जून, जुलाई और अगस्त के महीने में बरसात की फुहार का आनंद लेने का मौसम। ये सारे मौसम अर्थ के रिवॉल्यूशन के कारण आते हैं। इसलिए मौसम के बारे में जानने के लिए हमें यह सीखना पड़ेगा कि अर्थ कैसे घूमता है। चलो देखें। पहले कुछ डेफिनेशंस। अर्थ एक बहुत बड़ी गेंद है। चलो इसको बीच में से 2 भाग में काटते हैं। जैसे एक संतरे को बीच में से काटते हैं, तो ऊपर के आधे भाग को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और नीचे के आधे भाग को सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। और बीच का भाग जहाँ से हमने अर्थ को काटा है उसे इक्वेटर कहते हैं। अगर हम अर्थ को एक गोल गेंद की जगह एक कागज पर समतल बनाएं तो यह ऐसे दिखाई देगा। बीच की जो रेखा दिखाई दे रही है वह इक्वेटर है। इक्वेटर के ऊपर का भाग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, जहां भारत, नॉर्दर्न अमेरिका आदि देश है। इक्वेटर का नीचे का भाग सदर्न हेमिस्फीयर है, जहां पर देश जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका है। अब हम देखते हैं कि अर्थ सूरज के आजू बाजू कैसे घूम रहा है। जैसे कि इस वीडियो में दिखाया गया है, अर्थ सूरज यानी सन के आजू बाजू धीरे धीरे घूम रहा है। और यह रास्ता कैसा दिख रहा है? एक अंडे के समान, यानी एलिप्स के समान। यह हवाई रास्ता जिस पर अर्थ घूम रहा है सन के आजू बाजू, उसे अर्थ की ऑर्बिट कहते हैं। और अर्थ की इस घूमने को रिवॉल्यूशन कहते हैं। रिवॉल्यूशन यानी अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। और अर्थ सन के आजू बाजू एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 365 डेज, 5 आवर्स, 48 मिनट्स और 46 सेकंड लेता है। बहुत बड़ा नंबर है ना? सिंपल तरीके से याद रखो। अर्थ सन के आजू बाजू चक्कर लगाने के लिए 365 और 1/4 डे लेता है। यानी अर्थ का यह एक चक्कर 1 साल के बराबर होता है। तो अब आप जान गए होंगे कि अर्थ सन के चारों ओर घूम रहा है। पर आप सोच रहे होंगे, शुरू में बताया गया था मौसम, इसका अर्थ के रिवॉल्यूशन से क्या लेना देना है ना? तो सोचो, समर सीजन में हमें गर्मी और विंटर सीजन में हमें ठंडी महसूस होती है ना? तो फिर समर सीजन में हमें गर्मी क्यों लगती है? क्योंकि इस मौसम में हमें सन की धूप ज़्यादा मिलती है और विंटर सीजन में सूरज की धूप
कम मिलने के कारण हमें ठंड लगती है। और ऐसा क्यों हो रहा होगा? क्योंकि अर्थ के ऊपर का भाग यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जहाँ पर हम रह रहे हैं, समर सीजन में उसे धूप ज़्यादा मिल रही होगी क्योंकि वह सूरज यानी सन के बहुत करीब होता है। और ठीक उसी समय सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन होगा क्योंकि वह सन से थोड़ा दूर है। तो सीजन कुछ नहीं, एक सिंपल सी चीज है, किस जगह पर कितनी धूप मिल रही है वही मौसम बनाता है। इसको समझने के लिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं। क्या आप जानते हैं इक्वेटर पे जो देश बसे हैं जैसे कि इंडोनेशिया, वहां पर साल भर गर्मी का सीजन होता है। ऐसा क्यों होता होगा? ये चित्र देखिए, लेफ्ट साइड में सन है, राइट साइड में अर्थ है। तो बताइए अर्थ के किस पार्ट को सबसे ज्यादा गर्मी मिल रही होगी? ऊपर के भाग को कि बीच के भाग को कि नीचे के भाग को? बीच का भाग यानी इक्वेटर। वहाँ जो देश बसे होते हैं उन्हें साल भर गर्मी महसूस होती है। और नॉर्थ और साउथ पोल को देखें, जो अर्थ के ऊपर का और नीचे का भाग है, वहाँ हमेशा ठंडी का मौसम होता है क्योंकि वह सबसे कम सनलाइट मिलती है। वहाँ सन साल भर में 3 या 4 महीने ही दिखाई देता है। पोल्स और इक्वेटर के बीच के जो देश होते हैं वहाँ पर अलग अलग मात्रा में सनलाइट मिलती है। वह डिपेंड करता है कौन सा हेमिस्फीयर सन के सामने है और कौन सा उल्टी तरफ है। और इसी के कारण वहाँ पर अलग अलग मौसम होते हैं, जैसे कि समर का मौसम या विंटर का मौसम। और एक ही साल में अलग अलग मौसम क्यों होते हैं, चलो विस्तार में देखें। अब आप जानते होंगे कि धरती यानी अर्थ अपनी धुरी पर झुककर घूमती है, यानी अर्थ अपनी एक्सिस पर थोड़ा टिल्टेड पोजीशन में घूमता है। और इसी झुकाव के कारण अलग अलग मौसम आते हैं। जो हेमिस्फीयर सूरज की तरफ झुकता है वहाँ ज़्यादा धूप होती है और दूसरी तरफ का हेमिस्फीयर में कम धूप होती है। चलो एक उदाहरण ले। जून के महीने में भारत और उत्तरी अमेरिका जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के देशों में ज़्यादा गर्मी होती है क्योंकि उस समय अर्थ में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ झुका होता है और उसीलिए वहाँ पर सूरज की ज़्यादा रोशनी मिलती है और इसलिए वहाँ गर्मी का मौसम होता है। पर ठीक उसी जून के महीने में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका जैसे सदर्न हेमिस्फीयर के देशों में ठंडी का मौसम होता है क्योंकि वह सूरज से थोड़ा दूर होते हैं और सूरज की किरणें कम पहुंचती है ना आश्चर्य की बात? 6 महीने के बाद दिसंबर के महीनों में अर्थ के रिवॉल्यूशन के कारण सदर्न हेमिस्फीयर उसी जगह आ जाता है जहां उसे सूरज की ज़्यादा रोशनी मिलती है और फिर वहां गर्मी का मौसम हो जाता है। और ठीक उसी समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंडी का मौसम होता है क्योंकि वह सूरज से दूर होता है। चलो महीनों के हिसाब से देखें। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, जब धरती पोजीशन 1 पर होती है तो यह जून का महीना होता है। इस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का झुकाव सूरज की तरफ है तो यहाँ गर्मी का मौसम है। अर्थ के रिवॉल्यूशन के कारण पोजीशन 2 यानी सितंबर के महीने में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम यानी पतझड़ का महीना होता है। पोजीशन 3 दाएं तरफ जब धरती दिसंबर के महीने में आ जाती है तब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर का झुकाव सूरज के दूर होने के कारण यहाँ विंटर सीजन यानी ठंडी का मौसम होता है। और पोजीशन 4 यानी मार्च के महीने में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग यानी बसंत का सीजन है।
और ठीक इन्हीं महीनों में सदर्न हेमिस्फीयर में बिल्कुल उल्टा होता है। यानी पोजीशन 1 जून में सर्दी का मौसम, पोजीशन 2 यानी सितंबर में स्प्रिंग का मौसम, पोजीशन 3 यानी दिसंबर में गर्मी का मौसम और पोजीशन 4 यानी मार्च में पतझड़ का मौसम। है ना आश्चर्य की बात। क्विज टाइम, चलो मजा करे, कुछ सोचो अगर धरती अपनी एक्सिस पर झुकी नहीं होती तो क्या होता। एक हेमिस्फीयर को साल भर सूरज की एक समान रोशनी मिलती, इसलिए हमें अलग अलग मौसम नहीं मिलता। इसका मतलब यह नहीं है कि धरती के सभी भाग को एक ही मात्रा में सूरज की रोशनी मिलती। बीच का भाग यानी इक्वेटर को सबसे ज्यादा रोशनी या गर्मी मिलती, लेकिन दूसरे भाग में सूरज की भले ही कम गर्मी मिलती, पर वह मात्रा कभी चेंज नहीं होती। इसी के कारण अलग अलग मौसम नहीं होते। अगर धरती सूरज के चारों ओर परिक्रमा यानी रिवॉल्यूशन नहीं लगा रही होती तो क्या होता, जरा सोचो। साल भर एक ही मात्रा में सूरज की रोशनी मिलने के कारण हमें मौसम नहीं महसूस होते। और अगर सोचो धरती अपनी धुरी पर घूम नहीं रही होती, यानी अर्थ रोटेट नहीं हो रहा होता अपनी एक्सिस पर, तो क्या होता। धरती का एक भाग हमेशा सूरज के सामने होता, यानी वहां पर साल भर दिन ही दिन होता, और दूसरा भाग सूरज के सामने ना होकर रात ही रात। बाप रे बाप, यानी एक जगह हमेशा दिन और एक जगह हमेशा रात। क्या आप जानते हैं 4-4 साल के बाद फरवरी के महीने में एक दिन अतिरिक्त हो जाता है, यानी 28 की जगह 29 डेज। उसे लीप ईयर कहते हैं। और ऐसा क्यों होता है। धरती सूरज के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 365 एंड 1/4 दिन लेती है, पर हर साल हम 1/4 दिन तो शामिल नहीं कर सकते, तो ये 4 1/4 मिलकर चौथे साल हमें एक एक्स्ट्रा दिन मिलता है। इसे लीप ईयर कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे धरती अपनी धुरी यानी एक्सिस पर घूमने के लिए एक दिन लेती है और सूरज के चारों ओर घूमने के लिए एक साल लेती है। यानी एक दिन में अर्थ का रोटेशन होता है और एक साल में रिवॉल्यूशन। धरती के झुकाव और रिवॉल्यूशन दोनों के कारण हमें सुंदर मौसम मिलते हैं, और धरती के रोटेशन के कारण हमें दिन और रात मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। मज़ा करो, मस्ती करो, दिन रात का आनंद लो और अलग अलग मौसम के मज़े लूटो। बाय बाय।